और ऑटोमेटिक सीधा हो गया। चढ़ा लेगा यहाँ से, लगता तो है। पावर काफ़ी अच्छी दिखा रहा है लेकिन नहीं चढ़ा पाएगा। नहीं चढ़ रहा है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या बात है। राम राम सभी भाई ना, आ गए अपनी वर्कशॉप पे और आज चलने वाला अपने सवराज पे रिपेयरिंग का काम। पीछे का गियर बॉक्स खुलेगा। अब क्या दिक्कत आई है, कहाँ से क्या नुकसान हुआ है वो देखना है। चलो अब खुलेगा इसका कुछ से अपने पीछे ये प्लेटफॉर्म खोलते हैं, मरगाट वगैरह ये हटा के पीछे का गियर बॉक्स खोल लेते हैं। उससे पहले खोलेंगे टायर हो रखे गंदे लग रखी है मिट्टी, ये साफ़ ही नहीं होगी, गीली मिट्टी लग रखी तो थोड़ी बहुत तो रह जाते हैं हल्की फुल्की, तो ज़्यादा थी वो तो उतर गई लेकिन हल्की फुल्की रहेगी। कल पावर काफ़ी अच्छी की थी लेकिन वो ये पसे हुए को निकालने के चक्कर में सोचो ये ट्रैक्टर पस रहा था बार बार। अगर इसकी जगह जॉन डियर होता ना, उसमें तो डिफरेंशियल एक टायर पे लोड आता तो एक ही स्लिप मारता था, एक जगह पे रुक जाता है। तो वो चीज़ है, इस पर डिफरेंशियल नहीं था फिर भी कितना ज़्यादा पस रहा था। चलो फिर और अब देखते हैं, इसे खोलेंगे, खोल के देखेंगे क्या दिक्कत आई है इसमें और कैसे क्या होगा ये रेडी। सबसे पहले इस पर लगते हैं काम पे। और कल काफ़ी अच्छे से चला ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं आई ना, ज़्यादा आगे से उठ रहा था, रास्ते में बड़े आराम से चल रहा था, कंट्रोलिंग बढ़िया थी इसकी। भरी हुई ट्रॉली को आराम से लेके आ रहा था, बस खाली होने वाली जगह पे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वही चीज़ है। थोड़ा क्या है कि अपने वहाँ पे थोड़ी जगह कम है लगाने के लिए। अब देखो थोड़ा ये भी चेंज कर दिया, पहले छोटा छोटा था, थोड़ा भारी लगाया इसमें। और ये देखो ये भी पीछे से बेंड हो जाते हैं हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं होते क्योंकि ज़्यादा होंगे तो इतना बड़ा हुक नहीं है, हल्के हल्के हो जाते हैं, सारे बेंड हो जाते हैं धीरे, क्योंकि पीछे लेके एकदम से झटका मारते हैं ना, उसी टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है इन पर भरी हुई ट्रॉली में, तभी होते हैं ये बीच में से बेंड। चलो फिर और ये हो रहे हैं। ट्रैक्टर को थोड़ी छोटी जगह थी इसलिए थोड़ा घुमाने में दिक्कत आता था और इसी वजह से ये ट्रैक्टर ज़्यादा पस रहा था खाली होने वाली जगह पे। अब स्क्रू ड्राइवर ये रहा, ट्रैक्टर के काम पे लगते हैं, इसे खोलते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और आज हम एडिट करने वाले हैं, आज अपलोड करेंगे वीडियो, एडिट करके थोड़ा इसे खोल लेते हैं और जल्दी रिपेयर ये रेडी हो गया ना तो एडिटिंग बाद में कर लेंगे। अगर खोलने के बाद में कुछ ज़्यादा ही नुकसान मिला ना तो एडिटिंग बाद में चेंज कर लेंगे, बाद में देखेंगे। एक चीज़ बताना भूल गया, इसकी मेन गिरारी है ना, मेन गिरारी, उसके सामने वाली गिरारी का एक दांता टूटा हुआ है, वहाँ पे हमने मेटल का एक लोहे की रोड लगा के चिपका के रेडी कर रखी है। अगर वो टूटे ही ना, सच कह रहा हूँ, फिर तो कुछ भी रेडी नहीं हो पाएगा। अब वो टूटी हुई मिल गई ना तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही थी मेन, तो वो वहाँ से ख़राब हो गई। तो क्योंकि इसमें एक दांता टूट गया था गियर का, तो वहाँ पर मैंने छोटी सी कैसी मेटल रोड कट करके वो लगा के चिपका दी। अब याद आया मुझे, तो इतने दिन तक याद ही नहीं था। अगर उसमें नुकसान हुआ ना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर ट्रैक्टर लोड में नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में तो आपको पता लोड कितना आता। मेन गिरारी के जो एक्सल में गियर होता है उसके अगला वाला गियर है ना, उसी में लगी हुई है, जहाँ पर ये एक्सल वाला गियर टच रहता है वहाँ से। चलो फिर और स्टंट करते वक्त टूटी थी इसका वो गियर, स्टंट कर रहा था एकदम से, थोड़ा पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से आगे लिया ना, उसी टाइम पे फुल पावर में 7 वोल्ट की पावर तो आपको पता है, उसी टाइम पे झटका लगा भरी हुई ट्रॉली में। तो उसी टाइम पे टेस्टिंग हो रही थी, टेस्टिंग का वीडियो शूट कर रहे थे पावर टेस्टिंग का इसका, तो उसी टाइम पर झटका लगा, उसी टाइम पर तोड़ डाला, क्योंकि भर रखी थी हमने फुल ट्रॉली और एकदम से पसी हुई को निकाल रहे थे, तो उसी टाइम पर टूटा था। और आज पता वो टूट गया ना, बहुत दिक्कत होने वाली है रेडी करने में। चलो फिर अब देखते हैं और इसे खोलेंगे तब जाके पता चलेगा कैसे क्या हुआ है। और बाहर का काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाहर का अपने ये है कि बाहर अपना जो ये कल मिट्टी डाल रहे थे ना, वो ऐसे कैसे रास्ता अलग से दिख रहा है। ये देखो लाल लाल हो रही है पूरी जगह, क्योंकि ये मिट्टी लाल है, ईंटों की मिट्टी है तो लाल होगी। तो ये देखो वहाँ से जहाँ से ये ट्रैक्टर आ रहा था वहाँ से लेके यहाँ तक लाल लाल हो रखी है, क्योंकि हल्की फुल्की गिरती रहती है ट्रॉली के अंदर से, इसलिए जहाँ जहाँ से ट्रैक्टर आया वहाँ से हो रखी है। और इधर थोड़ा वहाँ पे तोड़ा था गियर बॉक्स, वो खड्डा है ना उसमें ट्रॉली ऊपर है गई, ट्रैक्टर के पीछे के टायर उस खड्डे के कनौर पर आ गए तो झूल गया ट्रैक्टर पीछे से, और आगे के टायरों पे लोड आ गया ट्रैक्टर के, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। और उसी टाइम पे वहाँ पर फ्री होने की वजह से हमने न्यू हॉलैंड से धक्का मारा पीछे, तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ी घूम गई, ट्रैक्टर भी थोड़ा घूम गया। फिर क्या हुआ कि 33 पे है ना टायर टच हो गया और फुल पावर मोड में था और ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड से धक्का भी लग रहा था, तो टाइट हुआ ना, उसी टाइम पे क्या हुआ कि एकदम से गियर बॉक्स नुकसान हो गया अपने गियर बॉक्स। चलो फिर काफ़ी अच्छे से शूट हुआ है। और सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है ये वाला रास्ता, ये ईंटों के पास पास यानी रास्ता भी ख़राब नहीं किया ट्रैक्टर ने, बड़े आराम से लेके आ रहा था बगैर ख़राब किए भी। ये देख लो ख़राब क्यों होता है कि आराम से आ रहा था, स्लिप वगैरह तो ये वैसे भी मार नहीं रहा था, तो ट्रॉली फुल भरी हुई थी ऊपर तक, लेकिन अच्छे से जमाई तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक भरी हुई थी, जहाँ तक नहीं गिरती है वहाँ तक। फिर भी ट्रैक्टर बड़े आराम से लेके आया, कोई नौटंकी नहीं की, वहाँ से सीधा भी आया। शुरू में 1-2 बार यहाँ पे थोड़ा क्या कि ट्रैक्टर के टायर पे कुछ पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो साइड में घूम जाता है, तो उसी टाइम पे 1-2 बार घुमा था और फिर एकदम सीधा आया सीधा। रिवर्स में काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी, इसलिए रिवर्स का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से ट्रॉली रिवर्स जाती फिर, इसलिए। चलो अभी थोड़ा ट्रैक्टर पे काम करना है। कल अपने बाहर का हो गया था और कितना अच्छा लगता है सफाई होने के बाद में, ये कांच का बंगलो बना दे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अंदर का सब कुछ दिखेगा, सब कुछ रेडी करना पड़ेगा, वो मेहनत अलग से होगी।
पर हम उसे तो रेडी करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उसे शोरूम ही रखेंगे। अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि इधर और क्या बनाएं, क्योंकि अब दिक्कत ये हो रही कि अपनी ये सड़क है ना, ये इसका काम स्टार्ट हो गया, ऐसा सुन रहा हूँ। तो ये कहाँ तक आएगी, कैसे आएगी, इसलिए थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक ज़्यादा पास तक आ रही है ना, तो यहाँ से ये हटा, ये तो यहीं पर ही ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ से अपना जो भी है ये शिफ्ट कर लेंगे अपनी छत पर, क्योंकि सड़क पास में आ रही तो वो थोड़ा रहता है कि शोर शराबा ज़्यादा रहता है। वैसे शर्म तो किस बात की नहीं आती है, बेशर्म है। तो यही है, थोड़ा पास में रहता है तो ट्रैक्टरों का ऑडियो नहीं आएगा, वो सड़क का ही आएगा, कभी टायरों का, कभी क्या हॉर्न वगैरह ज़्यादा पास में आते हैं, इसलिए चलो फिर और अपना ये काम पे लगते हैं और ट्रैक्टर के गियर बॉक्स को रेडी करते हैं। अब देखो ये देखो आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें तो दिक्कत है, अब खोलने के बाद में पता चलेगा। चलो फिर इसका ऑपरेशन ट्रैक्टर में लेके आ गए, अब ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। तो अपने कुछ हाल बेहाल हो गए, क्योंकि वो भी मैं बताता हूँ। अब देखो अगर इस गियर में दिक्कत आती ना, ये वाला मोटर के पास में, तो हम कैसे तैसे करके इससे मोटर को यहाँ से निकाल के यहाँ लगा के कैसे तो ट्रैक्टर को चला रहे होते हैं, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो रिपेयर होने का नाम नहीं लेते। तो एक बार ये देखो, ये रहा एक पार्ट, ये रहा, ये साइड में ये ब्लैक लगा हुआ है ना, यहाँ से ये एक ये टूट गया, ये देखो यहाँ से टूट गया है। ये एक देखो मेटल का लगा हुआ है, ये भी टूट गया था, इसलिए मेटल का लगाया था, और अब ये भी टूट गया यहाँ से, ये देख लो बीच में खड्डा हो गया, यहाँ से टूट गया ये देखो यहाँ से। अब क्या करें, अब नुकसान ऐसे हो जाते हैं, इनका क्या करें ये आप ही बताओ। वो थोड़ा ये ब्लर क्यों हो रहा है, जितना पास लेके जा रहा हूँ मैं, फोकस आपकी बात थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो बड़ा बड़ा भी दिख रहा है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी अपने जहाँ चाहिए यहाँ पर तो एक जगह हमने मेटल का लगाया था, ये देखो ऐसा कैसा ब्लैक चमक रहा है, ये मेटल का लगाया हुआ है, जस्ट इसके पास में से वो टूट गया। नुकसान काफ़ी बड़ा हुआ है अब की बार, तो रिपेयरिंग में टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, टाइम दिनों पे दिन लगने वाले हैं अब की बार तुम्हारे भाई में यानी ये कपड़ा खाएंगे हाथ तो पहुँच ले। तो अब की बार नुकसान भारी हुआ है, अगर ये वाले गियर में दिक्कत आती ना तो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं भाई। अब की बार तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो गियर चेंज होगा, या तो गियर चेंज भी किसका करें, यहाँ ट्रैक्टर में यही गियर लगा हुआ है, इस साइज़ का कोई गियर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये वाले दांते अलग साइज़ के और नीचे आते ही अलग साइज़ के हो जाते हैं, तो इसलिए। और ये हाई स्पीड में इतना चला हुआ है ट्रैक्टर है कि इसके दांते भी आधे घस चुके हैं। हाई स्पीड में चलता है तो पावर भी करता है, और साथ ही साथ आपको पता है फिर स्पीड ज़्यादा भी रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी स्पीड नहीं थी होती। लेकिन नुकसान तो हो गया, तुम्हारे भाई का बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपकी बार। अब रिपेयरिंग में, और ये बताओ ऐसे नुकसान होते रहते हैं, ये देख लो ये रहा, ये आ गया टूट के। अब बताओ क्या करें हम, नुकसान ऐसे होते रहते हैं। और ये गियर बॉक्स बनाए हुए नहीं है, लाके जैसे गाड़ियों में से निकाल के, और वो गियर बॉक्स में गियर साथ में आते हैं, वो गियर है, इस साइज़ के गियर मिलते भी नहीं हैं। और ये देखो दांते ऐसे टूट रहे हैं, क्या करें। अब इसका तो कैसे तैसे करके रिपेयर करना ही पड़ेगा, फिर ये है कि ट्रैक्टर लोड में नहीं चल पाएगा। वैसे मजबूत है, लेकिन ये टूटा कैसे एकदम से अटकने से, इतनी पावर का लोड थोड़ी ना आया एकदम से। अब आ भी सकता है थोड़ा बहुत, क्या है कि ये पहले से ही कन्नौर इसकी टूटी हुई थी, क्योंकि ये टूटे हुए के पास में लगा हुआ था, तो झटका शायद इसके ऊपर से फिसल के थोड़ा उस पर गया। अब देखो क्या करें, फाइनली काम तो हो गया। अब देखो पहले एक एक थे, अब डबल हो गए, तो मेटल पार्ट ये देखो कुछ ये दोनों है ना, ये मेटल की है, और इसमें देख लो यानी तुम्हारे भाई ने रेडी कर दिया आखिरकार। ये इधर वाला तो अपने ये थोड़ा सा केबलर हो जाता, ये इस तरफ वाला मेरे अंगूठे साइड वाला, तो ये वाला डाला, ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये वाली रोड नहीं डाली है, ये दांता बना है वो भी मेटल का। तो अभी चेक किया, अभी अच्छे से आ गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा ग्रीस लग गया। अब देखो कितने अच्छे से काम किया, फिनिशिंग से मेटल का बना दिया प्लास्टिक से। अब कब तक चलेगा ये मुझे नहीं पता। इधर से डाल के इस तरफ से होल करके डाल के फेविक्विक लगा के थोड़ी मिट्टी लगा दी, जिससे कि थोड़ा टाइट हो जाए, और प्लास्टिक के बुरादा नहीं मिला तो ये मिट्टी लगा दी। तो चलो फिर ये रेडी हो गया। और ये देखो मेटल का गियर हो गया आधा, 2 दांते मेटल के हो गए, बाकी के सारे प्लास्टिक के हैं। अब ये थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है इनके बीच में, वरना एकदम क्लियर दिखता, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से हुआ है काम। ये देख लो ये थोड़ा छोटा बड़ा नज़र आ रहा है। अब ये है कि ये ट्रैक्टर को जब तक अपने नए गियर बॉक्स आने के बाद में हम ये गियर चेंज ना कर देना, तब तक इसे फुल पावर लोड में नहीं चला सकते, यानी पावर लोड में नहीं चला सकते इतने ज़्यादा। वरना अब क्या कि पहले तो एक था इसलिए चल गया इतने दिन। अब क्या है कि इसके पास से ही टूट गया, या तो ये गियर कमज़ोर है, अच्छा खासा मजबूत नहीं है, तो इसलिए। और अपने दूसरे ट्रैक्टर का निकाल के डालने वाले तो है नहीं, क्योंकि अब देखो महिंद्रा में से डालेंगे तो महिंद्रा में दिक्कत आ जाएगी, इसमें डालेंगे स्वराज में से पहले काफ़ी दिनों के बाद में ये चल रहा है, उसमें से डालेंगे तो वो थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ये वाले गियर मिलते भी नहीं है। तो जैसे तैसे करके इसे रेडी कर लिया। अब बताओ क्या शानदार माइंड काम करता है ना मेरा, ख़राब गियर को रेडी कर दिया। यानी दो दांते टूटे हुए इसके, तो इसका फुल वीडियो में नहीं बना पाया, शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत मगजमारी होती है इसके अंदर। यानी ऐसा तो लग रहा है कि हाँ डल गया,
जो मगजमारी हुई है ना वो अलग है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। यानी लगभग 2:45 हो गए, दोपहर में लगे थे, खाना वाना खा के 2:45 हो गए, लगभग 11 बजे के आसपास लगे थे, तब जाके अब जाके रेडी हुआ है। हर साइज़ की रोड चेक की है। अब देखो क्या क्या, ये देखो ये किले रही, ये ट्राई की, ये नहीं आई। फिर मुझे ये मिल गई वॉल पिन, जो हम जो भी फ़ोटो वगैरह वॉल के अंदर लगाते हैं ना, वो कुछ भी ऐसे वॉल पिन बोलते हैं इसे, तो ये मिल गई। तो इसकी साइज़ इसके दांतों के हिसाब से बिल्कुल मैच खा रही थी। तो तब जाके हाँ फिर ये निकाला, फिर ये जाके लगाया, फिर कट करके। अब देखो अब अच्छे से हो गया ना, काफ़ी अच्छे से हो गया, फिनिशिंग से हो गया। तुम्हारा भाई कैसा कोई भी काम है जो नहीं कर सकता। चलो फिर थोड़ा इसे गियर बॉक्स को असेंबल करते हैं। फाइनली अपना ट्रैक्टर हो गया रेडी, और ये बैटरी लगा के अभी करेंगे इसकी टेस्टिंग कि अभी की नहीं है, अभी तो ये असेंबल हुआ है और बैटरी रखी है मैंने अभी तो। चलो फिर लगा के चेक करते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, वो भी डाउट है मुझे अभी तो, क्योंकि वो एकदम से गियर पूरा ही फ्री हो गया ना, यानी थोड़ा झटका मार मार के चलता तो सही, आगे या पीछे कहीं भी। ये तो एक जगह पे खड़े खड़े गियर इसके फ्री हो गए थे, तो या तो एकदम से झटका लगने की वजह से गियर बॉक्स खुल गया होगा, यानी गियर अपनी जगह से निकल जाते हैं झटके की वजह से। ये देख लो, गुड्डी टायर के एक्सल को फ्री नहीं किया, और गियर एक्सल इसके एक्सल रोड है उसके ऊपर से गियर फ्री नहीं हुआ, एकदम से गियर बॉक्स गियर ही ख़राब कर दिया। ये देख लो कितना अच्छे से मजबूत गियर बॉक्स आता है ये वाला, इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मजबूत आता है। और मैं ये पूरा का पूरा इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, क्योंकि धूल मिट्टी नहीं जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाती, हल्की फुल्की जाती, तो इसलिए मैं ये वाला गियर बॉक्स यूज करता हूँ। ये RC मौका कार का गियर बॉक्स है, तो 4x4 आती है वो तो इसलिए थोड़ा उसका कंट्रोलर भी यूज आ जाता है, लेकिन वो अभी ख़राब हो गया। तो रिसीवर कंट्रोलर जो अभी महिंद्रा में लगा हुआ है, जो अपने 4x4 में था सबसे पहले, और उससे पहले अपने इसको बनाया था तब अच्छे से काम कर रहा था, फिर स्टीयरिंग का सिस्टम ख़राब हो गया। अब सबसे पहले लाइटें तो चेक कर लूँ, लाइटें तो अच्छे से जल रही है, कनेक्शन सही हो गए, तो चलो फाइनली चल गया। स्टीयरिंग तो काम करिए ना, हाँ काम करिए स्टीयरिंग भी। चलो वही थी क्या, एक बार पावर मोड में, ऊपर वाले का नाम लेके पावर मोड में स्टार्ट करते हैं, संभाल लेना। तो चलो फिर बढ़ गया। तो अंदर क्या टेस्टिंग करें, बाहर चलते हैं। अब देखो इतनी पावर मोड में डाला हुआ था, यानी ट्रैक्टर अच्छे से स्टंट कर सकता। पावर मोड में 7 वोल्ट की पावर मिलती है मोटर को डायरेक्ट, तो उसमें डाला हुआ था, रिवर्स जा रहा था तभी ख़राब हुआ। अब सोचो इतने पावर में, ये देखो इसे कहते हैं। अब थोड़ा सा कि इसका बटन ख़राब हो गया धीरे धीरे रिमोट का, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है ना। अब की बात देखना, यानी अब की बात थोड़ा स्लो करेंगे, अगर ट्रैक्टर ज़्यादा उठाना तो थोड़ा आगे लेते हैं, उठा ही नहीं, ये थोड़ा सा झटका मारने लग गया अब धीरे धीरे। ये देखो इसे थोड़ा स्लो में दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो पावर मोड में डाला हुआ है, थोड़ा निकाल देते हैं पावर मोड से और थोड़ा नॉर्मली चलाते हैं, क्योंकि कोई लोड है ही नहीं, वैसे ही बहुत पावर है पावर मोड में डाले वगैरह। ये देख लो RPM थोड़े कम हो जाते हैं, पावर उतनी रहती है और थोड़ी बढ़ भी जाती है 7 वोल्ट। 3 वोल्ट में चलेगा तो क्या है कि थोड़े लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी मोटर, तो इसलिए 3 वोल्ट में यूज़ लेता हूँ मैं सबसे ज़्यादा। तो एक बार ट्रॉली में चलाएं, चलो फिर चला ही देते हैं, क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा 3 वोल्ट में ही रखेंगे। तो इसका वो कर वाली दिक्कत आई थी कल, बिल्कुल गियर बॉक्स फ्री होना, उसका पता चल जाए। ट्रॉली को भर के खड़ा करता हूँ और फिर यहाँ से चढ़ाने की कोशिश, उधर से भर के लेके आता है, तो इसे उठा के लेके चलता हूँ और यहाँ से भर लेता हूँ, और यहाँ से लेके आएंगे तो रिवर्स तो ज़्यादा करेंगे नहीं, आराम से। चलो फिर लगाते हैं और लाल मिट्टी से भरते हैं इससे। और ये आधी ईंटें तो चढ़ा दी आगे की, यानी आधी छत पर चढ़ा दी, तो इधर से सोरी चली जाती है बड़े आराम से, तो आराम से चली जाती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसलिए यहाँ से चदरों के ऊपर से डायरेक्ट छत पे। अब उधर लगाएंगे ना, सीढ़ियों से ले जाते अपने पसीने निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं चढ़ेंगी। यहाँ से देखो इसके ऊपर रखो, यहाँ से सीधा छत पर आ गई, यानी कितना है 2 फीट का गैप है, पूरा रेलिंग लगी हुई है तो 2 फीट का ही है। और इधर से डायरेक्ट ले तो वो भी नहीं, इधर तो ये टूट गई है RCC की वजह से। चलो पहले अपनी ये ट्रॉली भरते हैं, चेक करते हैं ट्रैक्टर। अब थोड़ा ट्रॉली को हल्की फुल्की चला पाएगा तो अच्छी बात है ना, अगर फिर से दिक्कत आ रही है तो वो अलग बात है। तो ये फुल लोड हो गई ट्रॉली कल की तरह। कल थोड़ी ज़्यादा डल रही थी, लेकिन कल थोड़ी गिल्ली थी तो अच्छे से ऊपर तक चढ़ी जा रही थी, तो अभी थोड़ा ही बहुत गिर गई। कल थोड़ा आगे वेट भी था ट्रैक्टर का, आज बगैर वेट चलेगा, हल्का फुल्का लगा रखा था ट्रैक्टर, ज़्यादा आगे से उठे नहीं, वो ठीक भी था, ट्रैक्टर आराम से चल रहा था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कल भी पावर मोड में नहीं था, आज भी पावर मोड में नहीं है। ये नीचे क्यों आ रहा है भाई, आज फंसेगा, क्योंकि कल तो ये ताज़ा ही बनाई हुई थी, थोड़ी मजबूत थी, थोड़ी गिल्ली थी, इसलिए आज ये सूख गई है। सूखने के बाद में ये हो जाती है फिर बुरबुरी का मतलब कि कमज़ोर हो जाती है, टाइट नहीं रहती, ट्रैक्टर जल्दी बैठता है इसमें। अब ये देखो, ये क्या बात है, नीचे आ गया ट्रैक्टर कम्प्लीटली। और
यानी एक बार ट्रॉली उठ गई थी। चलो फिर यहाँ से थोड़ा वहाँ पर ही रख लेते हैं। मिट्टी गिल्ली कुछ ज़्यादा ही हो गई, गिल्ली क्या सूखी कुछ ज़्यादा ही हो गई, ट्रैक्टर स्लिप मारने लग गया, इसलिए थोड़ा वहाँ पर रखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो कल वाली जगह पे स्टार्ट यहाँ से किया था, आज फिर से ये देखो, आज वेट नहीं है, थोड़ा ट्रैक्टर आगे से ज़्यादा उठेगा। ओहो रिवर्स से नहीं जा पा रहा, ये इतनी मिट्टी कहाँ गई, थोड़ी वहाँ पर गिर गई, अब पता चला मैं भूल गया था कि आधी मिट्टी गिर गई है। अब देखो ट्रैक्टर रिवर्स नहीं जा रहा, और कल ये रिवर्स के चक्कर में ही हुआ था कांड। तो चलो 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 चलो, चढ़ गया, बड़े आराम से चढ़ जाएगा, ये देखो बिना किसी दिक्कत के। और इधर आगे का थोड़ा सा है, इधर जाने का, नीचे जाने का चांस है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कल थोड़ा वेट तो था आगे, आज वेट नहीं है, तो इसलिए ट्रैक्टर घूमेगा नहीं। वो घुमाने के लिए डाला हुआ था, थोड़ा बहुत वेट डाला हुआ था जो, ये देखो बड़े आराम से चल रहा था। अब देखो ऐसे अटक जाती है गुड्डियाँ, ऐसे ये टायर गुड्डियाँ इसके डाले के बीच में आ जाती है। ये अब इसलिए मैंने वेट डाला था कल आगे, क्योंकि ट्रैक्टर ऐसे ही चल रहा आगे से उठते, ये दिक्कत थी। चलो चलो चलो, ये देखो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और घूमने में दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा। और चलो अब रिवर्स देते हैं, और ऑटोमेटिक सीधा हो गया। चढ़ा लेगा यहाँ से, लगता तो है, पावर काफ़ी अच्छी दिखा रहा है, लेकिन नहीं चढ़ा पाएगा। नहीं चढ़ रहा है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या बात है, दम है ट्रैक्टर में। स्वराज कहते हैं यहाँ, ऐसे तो स्वराज कहते हैं। ट्रॉली में स्वराज और महिंद्रा को कोई मुकाबला नहीं। महिंद्रा का इतना ही कि महिंद्रा में 2500 RPM आते हैं, इसलिए ट्रैक्टर ज़्यादा दब जाता है। स्वराज में इतने आते होंगे, मैंने कभी स्वराज नहीं चलाए, देखा तो है लेकिन चलाए नहीं, क्योंकि उसके गियर ऊपर अलग आते हैं, थोड़े अलग टाइप से आते हैं। तो एक बार ट्राई किया था डायरेक्ट टॉप गियर डल गया चौथा, तो उसके बाद में मैंने ट्राई नहीं किया। वो भी हमारे ने किसी पड़ोसी का चलाया था, इसलिए महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा चलाया हुआ है, और जॉन डियर 1-2 बार चलाया बस। मेसी भी बहुत चलाया, थोड़ा सा कि अंदर जाके आता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई किसी ने मुझे आवाज़ दी है। थोड़ा मैंने सोचा कि अंदर चेक ही कर रहे हैं, पता चले बाद में सुनने को मिलेगा कि कितने चिल्ला के बुलाया था। सुना नहीं तो नहीं, यानी मारवाड़ी में बोलेंगे कड़ो गए मरे हो तू, सुने कौन है तो इसलिए थोड़ा सा पहले ऐसे ही आते डाले। अब देखो कुछ इस तरीके से, ये डाले में कल तो 33 में अटक गए थे, डाले में नहीं 33 में। तो देखो थोड़ा सीधा करते हैं, यहाँ से वापस चढ़ाते हैं ट्रैक्टर को। अब देखो एकदम पास में चला गया टायर, अब देखो आधी गुड्डी अटकी हुई है, तो इस तरीके से यार इसीलिए फंस जाते हैं। थोड़ा क्या कि ट्रैक्टरों के टायर तो चौड़े कर दिए पीछे से, एक्सल भी बढ़ा दिया कि थोड़ा मॉडिफाई लगे, लेकिन ये ट्रॉलियाँ ना छोटे उबकी रहती है ज़्यादा करके, तो इनमें दिक्कत आती है फिर ऐसे। चलो वो ट्रॉली थोड़ी उधर चली गई क्या, और ये स्वराज फुल पोटेशियम पावर के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं। ट्रॉली कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, चढ़ा देगा। पावर मोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या कि कल मिट्टी में चल रहा था, तो कल भरी हुई ट्रॉली इधर से लेके आए नहीं, आज भरी हुई चढ़ा रहे। देखो धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है ट्रैक्टर, लेकिन घूम रहा है क्योंकि सीधा नहीं चढ़ पा रहा, वो दिक्कत है। और ये अब की बार सीधा हुआ था, लेकिन क्या कि एक टायर इधर वाला कनौर पे आ जाता, उधर वाला नीचे रह जाता, कनौर पे गिरी बढ़ जाते ट्रैक्टर के एकदम से। और यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर, यानी कुछ ज़्यादा पीछे ले गया मैं ट्रॉली को। पावर मोड में डाले ना आराम से चढ़ जाएगी, मैं डाल रहा ही नहीं हूँ। वो तेरी IC आवाज़ कर रही, क्योंकि वोल्टेज कम करने के लिए मैंने IC लगा रखी है, उस पर लोड आ रहा है, वो ज़्यादा हीट हो गई। चलो IC पे मैं सोच रहा हूँ कि IC से कनेक्शन हटाते हैं, डायरेक्ट देते हैं। अब देखते हैं 1 2 3। ओ क्या किधर जा रहा है, गुड्डियाँ नहीं उखाड़नी। कल नुकसान हुआ था, आज मैं कोई नुकसान करने के मूड में नहीं हूँ, तो थोड़ा पीछे से आके थे स्पीड बन के चढ़ जाए, मुश्किल से थोड़ा सा रिपेयर हुआ है। मैं आज कोई नुकसान करने के मूड में नहीं हूँ। ये ट्रैक्टर इधर आ रहा है, इधर पता नहीं क्या मिल रहा है। चलो फिर वैसे तो हमें टेस्टिंग करनी थी, हो गई और क्या, लेकिन ये इधर आ रहा है ना, उसका मुझे पता है, क्योंकि इधर रह गई मिट्टी, उधर से हो गया साफ अच्छे से, इसलिए। अब देखो उई माँ, हो गया काम, हो गया। गियर बॉक्स आवाज़ आने लग गई। अब देखना, ये देखो हल्की फुल्की आवाज़ आने लग गई, कट कर रहा है। यानी अब लोड में नहीं, क्योंकि वो किल्ले लगा रखी है ना हमने, वो अब फेविक्विक से। तो हाँ देखो दिखाता हूँ, अब आवाज़ चेक करो, इसकी आवाज़ कैसी आ रही, फटे स्पीकर की तरह, सुनना ध्यान से। इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन काफ़ी कम आवाज़ कर रहा है, क्योंकि लास्ट वाले गियर पर है। लेकिन वो क्या है ना, अपनी तो आई जाती है, थोड़ा पास से चलाने वाले को तो पता चलता ही है। ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, लेकिन आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब ये गुड्डी उखड़ी है क्या, नहीं ऐसे, क्योंकि सारी गुड्डियाँ मैंने कल बीच में वीडियो को पॉज करके सारी गुड्डियाँ चिपकाई थी मैंने, इसलिए देख रहा हूँ। तो 2-4 गुड्डियाँ उखड़ गई थी, यानी गुड्डी डबल रबड़ में चिपकाई हुई, फिर ये इतनी बड़ी हुई है। अब देखो, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का लोड में चलना चाहिए ट्रैक्टर, ज़्यादा हैवी लोड में नहीं। चलो फिर ट्रॉली को करते हैं खाली, उधर डाल देंगे और क्या। और वैसे ट्रैक्टर काफ़ी अच्छे से चल रहा है,
देखो डिस्पेड स्कॉर्पियो वाले गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन गाड़ी की सर्विस नहीं करा रही। आगे की डिस्पेड घसे हुए पड़े हैं लेकिन चला रहे नहीं डला रहे। यानी यहाँ तक आवाज़ आ रही है साफ साफ एकदम क्लियर की डिस्पेड घसे हुए पड़े हैं। ये बात है, गाड़ी तो ले लेंगे, गाड़ी का मेंटेन नहीं होती फिर वो चीज़ें। अब सारों के लिए नहीं बोल रहा, जो मेंटेन नहीं रखते उनके लिए बोल रहा हूँ। यानी शौक में ले ले तो हैं, भगाते भी है और पूरे दिन चलती भी रहती है, यानी आराम से बैठते भी नहीं है वो चीज़। क्योंकि अरे यार ये एक हुक की किली कहाँ अटक गई, निकालने में इतनी दिक्कत हो रही है। चलो अब एक बार स्टंट करते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं, क्योंकि अभी टेस्टिंग हुई है। थोड़ा पावर मोड में डाल के या तो एकदम से पूरा कंप्लीट ही फिर वो तेरी नहीं झटका लगता है तो बात तो चेंज हो जाती है, वो चीज़ है। वो कि ये देखो ट्रॉली को वहाँ ले गया मरघाट पे लगते है ना। शानदार है ना। चलो फिर काफ़ी अच्छी टेस्टिंग तो हो गई, ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लेकिन इस चक्कर में पूरा दिन लग गया। और आपको भी मज़ा आया होगा टेस्टिंग देखने में। हम टेस्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ते, अच्छे से जाके टेस्टिंग करते, फिर चाहिए फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। अभी की है फिर से दिक्कत आ रखी है, वो हल्की फुल्की दिक्कत रहेगी जब तक अपने नया गेयर नहीं मिल जाता इसके लिए, इसके साइज़ का, तब तक रहेगी। क्योंकि ज़्यादा गेयर बॉक्स में बकेने वाला होने कि अगर अपने पास कोई दिक्कत आ जाए या एक्स्ट्रा गेयर रहे ना, तो चाहे वो ख़राब ही हो लेकिन एक्स्ट्रा गेयर रहे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसमें काम आ जाएगा। अपने क्या पड़ा रहेगा स्टॉक में कि ऐसा तो रहेगा कि हाँ एक गेयर तो है उस साइज़ का लग जाएगा, क्योंकि ये इन वाले गेयर बॉक्सों में फिक्स साइज़ के गेयर आते हैं इसलिए। चलो फिर काफ़ी अच्छी पावर है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा गेयर का इशू आया तो ये गेयर पहले भी डैमेज हो चुका था, फिर से रिपेयर किया और अब फिर से डैमेज हो गया। तो अब की बार पास में डैमेज हो गए दांते दोनों ही, यानी एक के आगे एक लगे हुए दोनों ही डैमेज हो गए, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो चीज़ है। तो अब लगूंगा मैं एडिटिंग पे, क्योंकि आज पूरे दिन इस ट्रैक्टर को रेडी करने में निकल गया मेरा। तो आज वो वीडियो एडिट करूँगा, कल शूट किया था जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ था अपना जो स्वराज। तो अब एडिटिंग पे लगूंगा मैं, अब जाके एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा और पब्लिक देखेंगे, आपको बता देंगे पब्लिक करेंगे तो ये वाला तो नुकसान तो हुआ है। और वीडियो शुरू में काफ़ी अच्छा चल रहा है, लास्ट में ये ट्रैक्टर फंसा था, वहीं से थोड़ा वीडियो भी ख़राब हो गया, थोड़ा ये ज़्यादा फंस भी रहा था, उसके बाद में ख़राब भी हुआ, गेयर ख़राब हो गया गेयर बॉक्स इसका। तो गेयर ख़राब होने के बाद में वो वीडियो थोड़ा वैसे ख़राब हो गया, तो वो चीज़ वैसे काफ़ी अच्छा शूट हुआ है, तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। वो थोड़ा अब एडिट करेंगे तो थोड़ी और बढ़ जाएगी क्वालिटी, क्योंकि कलर वगैरह ऐड करेंगे इसमें, तो हर वीडियो में थोड़े कलर वगैरह ऐड हो ही जाते हैं, तभी तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा अच्छी क्वालिटी में, तो कलर वगैरह ऐड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलो फिर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही अपने स्वराज की टेस्टिंग में, और थोड़ा आवाज़ कर रहा हो, ज़्यादा लोड नहीं देंगे इसे, जितने दिन अपने नया गेयर नहीं आ जाता वो चीज़ है। आज लॉन्ग वीडियो एडिट करेंगे, पता है कितना मिनट का है? 45 मिनट का है लॉन्ग वीडियो। मैंने आज जोड़ के अलग अलग क्लिप को जोड़ के चेक किया, 45 मिनट का लॉन्ग वीडियो शूट हुआ है। वो एडिट करके उसे अपने 15-20 मिनट का करेंगे, तब जाके वो रेडी होगा। तो ऐसी काफ़ी सारी क्लिप है जो ख़राब है, उसमें वो हटाएंगे। तो एडिटिंग का काम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। लगभग 45 मिनट का, तो मान लो 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे उसमें। चलो फिर थोड़ा ये ट्रॉली खाली करते हैं, ट्रैक्टर को अंदर रखें, और आज ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करता क्योंकि अपना फ़ोन भी थोड़ा डिस हो गया, क्योंकि गाने में ही चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मेरा अलग ही से चार्जर लगे हुए थे, तो बैटरियाँ चार्ज हो रही थी आज, इसलिए थोड़ा वो हटा रखा था। अपना फ़ोन चार्ज करेंगे और थोड़ा सा तब तक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक बार फुल चार्ज हो जाए। वैसे थोड़ा इतना तो आधा तो है, लेकिन 20-25% और होना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि आधा हो गए 2 घंटे एक साथ एडिटिंग चलेगी। एडिटिंग में वैसे फ़ोन ज़्यादा बैटरी ले लेते हैं, यानी गेमिंग कर लो एडिटिंग कर लो, बात वही है। तो जितना स्क्रीन को छेड़ेंगे ना उतनी ज़्यादा बैटरी लेते हैं फ़ोन, ये चीज़ है। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।